ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्री बनने से दिल्ली से लेकर भोपाल तक ग्वालियर चंबल का दबदबा बढ़ गया है। संभाग में विकास की बयार तेज होने की उम्मीद है और इस उम्मीद को पूरा करने में चुनौतियां क्या हैं और संभाग में सियासी समीकरण किस तरह से बदल सकते हैं, इस रिपोर्ट में। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा। ग्वालियर चंबल का बढ़ा दबदबा, दिल्ली से भोपाल तक बोलबाला। राज्य में तो ग्वालियर चंबल का डंका पहले ही बज गया था जब सिंधिया के समर्थकों को शिवराज सरकार में शामिल किया गया था। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि शिवराज सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री ग्वालियर चंबल से ही हैं। अब महाराज भी दिल्ली में मंत्री बन चुके हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि ग्वालियर चंबल के असली महाराज तो सिंधिया ही हैं। महाराज के मंत्री बनते ही ग्वालियर चंबल के लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। वो भी क्यों ना, दिल्ली से लेकर भोपाल तक सरकार में बड़ी हिस्सेदारी हो गई है। अब सवाल है कि आखिर संभाग में क्या राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि एमपी बीजेपी में सिंधिया शक्ति के नए केंद्र होंगे। केंद्र में मंत्री बनने से कद और बढ़ गया। राज्य में नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। ग्वालियर चंबल में बीजेपी के बाकी दिग्गज पीछे छूट जाएंगे। ग्वालियर चंबल में बीजेपी के कई दिग्गज नेता हैं। सिंधिया के कद के आगे बाकी छोटे हो चुके हैं। इसकी बानगी राज्य सरकार के फैसलों में भी दिख चुकी है। समर्थक मंत्रियों को जगह दिलाई, फिर अपने समर्थकों को ग्वालियर चंबल का प्रभार दिलाया। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सिंधिया और तेजी से उभरेंगे। इसीलिए कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रदेश के बाकी दिग्गजों को खतरा भी महसूस होने लगा है। अब बात चुनौतियों की। सिंधिया के मंत्री बनने से लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। ग्वालियर चंबल की लंबित योजनाओं को पूरा होने की आस बढ़ गई है। एक नजर उन योजनाओं पर जिसे पूरा करने की चुनौती अब सिंधिया पर पड़ गई है। ग्वालियर में एयरपोर्ट बनाए जाने की कोशिश को बल मिलेगा। नए टर्मिनल के लिए सिंधिया पहले ही केंद्र से 50 करोड़ की मंजूरी दिला चुके हैं। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल सकता है। एम्स जैसा अस्पताल बनाने की कोशिश पहले कर चुके हैं। अब अस्पताल का काम शुरू हो सकता है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी योजना, अमृत योजना को पूरा करना चुनौती है। अमृत योजना से चंबल का पानी ग्वालियर चंबल में पहुंचना है। मेट्रो प्रोजेक्ट की फाइल निकली है, काम शुरू नहीं हुआ है। ग्वालियर के विकास पर बने ब्लूप्रिंट पर काम कराना बड़ी चुनौती है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे के लिए फंड अलॉट कराया था। अब एक्सप्रेसवे के काम में तेजी लाना भी बड़ी जिम्मेदारी है। यानी सिंधिया के मंत्री बनने से कद तो बढ़ा है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। पहली बात तो सिंधिया परिवार हमेशा चुनौतियों को सामना करते रहे और चुनौतियों को सफलताओं में बदलना में महारत हासिल है। जैसे कि अभी महाराज को जो कैबिनेट मंत्री बनाया गया है भारत सरकार में, इससे यहाँ महाराज से ज्यादा, सिंधिया जी से ज्यादा यहाँ के लोगों को, मैं ग्वालियर के अंचल और आसपास के लोगों में खुशी का माहौल है। देखिए, सिंधिया जी के मंत्री बनते ही सियासी समीकरण तो निश्चित रूप से बदल रहे हैं और कल बिल्कुल साक्षात उसका प्रमाण भी मिला। ग्वालियर में सिर्फ मुट्ठी भर 20 लोगों ने यहाँ मिठाइयाँ बांटी। जितने भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लोग थे, जयबान सिंह जी तवैया जी, जो भी स्थापित यहाँ के इवन सांसद के भी जो लोग थे, वो कोई सम्मिलित नहीं हुए इस खुशी में। इससे स्पष्ट हो गया किस प्रकार की गहराइयां बढ़ती जा रही हैं, मतभेद बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ जिस प्रकार का मंत्रालय सिंधिया जी को मिला है, मोदी जी ने दिया है, वो भी स्पष्ट रूप से झुंझुना है। क्योंकि आज अगर देखेंगे आप, अधिकांश जो बड़े एयरपोर्ट हैं वो ऑक्शन हो चुके हैं। बड़ी जितनी भी एयरलाइंस हैं वो लैंडेड हो चुकी हैं, सबकी सेल हो रही है, सारी एयरलाइंस बिक रही हैं। इंडियन एयरलाइंस बिकाऊ है स्थिति में। हालांकि इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि सिंधिया को ये सब पाने के लिए बहुत कुछ करना भी पड़ा है। बीजेपी में एंट्री के बाद सवाल उठ रहे थे। बीजेपी के कुछ नेता विरोध में थे। बीजेपी के कल्चर में रमने को लेकर सवाल उठ रहे थे। लेकिन सिंधिया के अंदाज और काम के आगे विरोध की लकीर छोटी पड़ती गई। सिंधिया ने अपने स्वभाव को भी बदला। बीजेपी के हर नेता कार्यकर्ता के घर जाने की कोशिश की। विरोधियों के घर जाकर उनसे रिश्ते अच्छे किए। समय समय पर संघ दफ्तर गए। बीजेपी की रीत नीति ने तेजी से खुद को ढाला।
दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से बेहतर संबंध बनाए बीजेपी में शिवराज के अलावा एक नए चेहरे के तौर पर स्थापित हुए। यानी सिंधिया को यूं सब कुछ नहीं मिला है, राजनीति उन्हें विरासत में जरूर मिली, मगर आगे की लड़ाई उन्होंने खुद ही लड़ी है और अपने दम पर सत्ता के शिखर पर पहुंचे हैं। बीजेपी के नेता ये बात कहते तो जरूर हैं कि उनके यहाँ रीति और नीति के साथ साथ विचार और सिद्धांतों के आधार पर ही काम होता है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में गए हैं तब से पार्टी का मूल कार्यकर्ता ठगा सा महसूस कर रहा है। हालांकि वो कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन टीम सिंधिया को बीजेपी में जिस तरह से तवज्जो दी गई है उससे मन ही मन नाराजगी जरूर देखी जा रही है, जिसके सियासी समीकरण कहीं न कहीं अब बनते जरूर दिखेंगे। सिंधिया ग्वालियर चंबल से लेकर मध्य प्रदेश और अब केंद्र में भी मजबूती के साथ सियासत का बड़ा चेहरा बनते जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के एक और कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहले से ही पार्टी में मजबूत हैं और ग्वालियर चंबल अंचल में अब ये दो चेहरे सियासत के बड़े ध्रुव केंद्र माने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों के सामने विकास के मुद्दे बड़ी चुनौती हैं और जो ज्यादा विकास करेगा वो जनता के भरोसे और विश्वास पर खरा उतरेगा। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह कि सिंधिया के रूप में बीजेपी को भी एक चेहरा मिल गया है। बीजेपी को सिंधिया की साफ छवि और युवा होने का फायदा मिल सकता है। सिंधिया के सहारे बीजेपी अपना सियासी भविष्य भी देख रही है और अगले कुछ महीनों में कुछ राज्यों में चुनाव भी होने हैं। बीजेपी सिंधिया का राज्यों के चुनाव में इस्तेमाल करेगी।